सुनील सर, कुछ कुछ अपील पीएम मोदी ने देशवासियों से की है कि आप गोल्ड बाइंग एक साल के लिए ना करें, फ्यूल कंजम्पशन को लिमिट करें, थोड़ा सा उसको लेकर सतर्क रहें। साथ ही उन्होंने कहा है कि सोना ना खरीदें, विदेश यात्राएं ना करें अगले एक साल तक। कैसे देख रहे हैं आप इन अपील को? और ये भी खबरें निकल के आ रही हैं कि तेल कंपनियां, चूंकि घाटा बहुत ज्यादा हो रहा है, अब ये दाम बढ़ाने पर विचार कर रही हैं। तो अगर दाम बढ़ते हैं तो फिर ये इन्फ्लेशन को फ्यूल करेगा। इन्फ्लेशन अगर मान लीजिए अगर बढ़ता है तो फिर हम देखेंगे कि ब्याज दरें बढ़ेंगी। क्या जो नए निवेशक हैं जिनको बाजार में अभी बाइंग के बारे में मन में विचार आ रहे हैं कि खरीदें ना खरीदें, क्या करें, थोड़ा रुक जाएं, एक क्वार्टर तक डेफर कर दें अपने डिसीजन को, या फिर इन तमाम परिस्थितियों में भी आप कहेंगे कि नहीं, खरीदारी करते रहनी चाहिए? देखिए, नए निवेशक दो तरीके के हैं। युवा जो है उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, इसलिए एफ&ओ और रिटेल इक्विटी में उनका पार्टिसिपेशन रहा है, तो उनके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। मगर एक समझिए कि एक मिडिल एज्ड इन्वेस्टर, अभी तक उन्होंने इक्विटी मार्केट को छुआ नहीं, मगर अभी सोच रहा है इस मौके पर, तो वो सावधान रहे। मगर जो एग्रेसिव टाइप के हैं, जो एफ&ओ में खिलवाड़ कर रहे हैं, जो रिटेल इक्विटीज खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मैं कहूंगा कि आप खरीदते रहिए, मगर एक पोर्टफोलियो में अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो एक बुक प्रॉफिट स्टॉप लॉस रख के कीजिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी है जारी अनडाउटेडली। मगर आप मीडियम टर्म आउटलुक है आपके पास, तो वही सलाह है कि खरीदारी करें। बिकॉज जब फियर होता है मार्केट में, जब भी खरीदने का वक्त आता है, जब सब कह रहे हैं कि सब चंगा सी, तो जब जाके खरीदना, वो तो क्या है, फिर कोई भी खरीद सकता है। दैट इज नॉट वेयर यू विल मेक योर मोस्ट मनी। तो मैं कहूंगा कि ठीक है, प्रधानमंत्री के भाषण से क्या लग रहा है कि क्लियरली देश के ऊपर दबाव है। इतनी दिनों से शायद वो असेंबली इलेक्शन के कारण या अपने रिसर्च थे उसके कारण, जो भी है, उन्होंने आम जनता के ऊपर ज्यादा इसका असर फील नहीं होने दिया। यस, मानते हैं कि एलजीपी एलपीजी में थोड़ी मुश्किलात है, मगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े गए नहीं गए, और बाहर का जो वॉर चल रहा है उसका इम्पैक्ट हमारे देश के देशवासियों के ऊपर बिल्कुल अभी तक नहीं पड़ा है, तो वो सावधान कर रहे हैं इसके बारे में। और गोल्ड की बात यह है कि वो एक अनप्रोडक्टिव एसेट है, तो वो कह रहे हैं कि हम देश के लिए, इंपोर्ट के लिए, ऑयल के लिए हमें पैसा चाहिए, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए एनर्जी इज द इंजन ऑफ द इकोनॉमी। मगर गोल्ड खरीद के घर में बैठ के लॉकर में ज्वेलरी में डालने से देश के लिए बर्डन, वजन बढ़ता है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, और जैसे आपने कहा इन्फ्लेशन पे, अल्टीमेटली वो आम जनता के ऊपर ही आके वो असर पड़ेगी। तो इसलिए वो सावधान करें, वो बहुत अच्छी बात है कि एक हेडलाइन, पर इसके कारण क्या इमीडिएटली तुरंत वो पेट्रोल डीजल को हाइक करने वाले हैं? मार्केट ये समझ रहा है आज, इसलिए रेट सेंसिटिव्स के ऊपर बहुत दबाव है। मगर मैं मानता हूं कि ये